रिजल्ट्स के डर से मैं आज 9 बजे उठते ही जेईई मेंस रिजल्ट्स के वेबसाइट में गया। अंदर से एक ऐसी वाइब आ रही थी कि शायद रिजल्ट्स आ चुके होंगे, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया। आपको एक चीज़ पता है, डरावनी चीज़ें जल्दी हो जाए ना तो बेहतर है, क्योंकि वो डरावनी चीज़ें जब तक नहीं होंगे तब तक आप डरते ही रहोगे और किसी भी काम में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाओगे। अब वो पढ़ाई हो या फिर मूवी देखना। जी हाँ, आप सही सुने, मूवी देख तो सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन देखने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं एक्सट्रैक्शन मूवी देख रहा था और देखते देखते सुबह से लेकर दोपहर तक मैं करीब 50 बार रिजल्ट्स के वेबसाइट में विजिट कर चुका था। मुझे कुछ भी करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को वीडियो कॉल किया। सॉरी, नाम नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ करते हैं। चलिए मेरे पहला दोस्त का नाम रखते हैं द जिराफ। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि वो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा हेल्दी होगा। मैंने और द जिराफ ने डिसाइड किया कि ह्यूमन बीइंग पर एक प्रैंक करें। ह्यूमन बीइंग मतलब मेरा दूसरा दोस्त। ये नाम से कुछ रिलेट कर पा रहे हो? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो गूगल खोलो और द मोस्ट सेल्फिश क्रिएचर इन दिस होल वर्ल्ड लिखो। सबसे पहले आएगा ह्यूमन बीइंग। मुझे पता है थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ये नाम सुन के, लेकिन क्या करें, चलाना पड़ेगा। हमने ह्यूमन बीइंग को वीडियो कॉल में ऐड किया और कहा कि अबे यार, जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया, तुझे नहीं पता? कब आया? पागल हो क्या? कब आया? अबे सुबह के 11 बजे ही आ गया था। द जिराफ और मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया। क्या कर रहा है यार तू? प्रैंक और देर चल सकता था, लेकिन एक ही झटके में ह्यूमन बीइंग ने कॉल एंड किया और रिजल्ट्स देखने चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से ह्यूमन बीइंग को कॉल किया और बोल दिया कि ये एक प्रैंक है। वैसे उसे पता चल गया था। चल मुझे पता है। वही मैं सोच रहा हूँ, जेईई मेंस के वेबसाइट में तो ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया। तुझे और द जिराफ को रिजल्ट कैसे पता चल गए? अच्छा छोड़, डॉक्टर के ऊपर प्रैंक करते हैं। डॉक्टर मतलब मेरा तीसरा दोस्त। फिर हमने द डॉक्टर पे भी प्रैंक किया और इससे बहुत मज़ा तो आया, लेकिन एक चीज़ और भी पता चला कि ये स्माइल जो है ना, वो ज़िंदगी के सही समय में आए तो वो सेंसेशन ही बहुत खूबसूरत है, वो फीलिंग ही अलग है। ये बात मुझे अभी पता चली। टेंशन वो एक पल के लिए मानो था ही नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे ही प्रैंक खत्म हुआ वैसे ही टेंशन शुरू। मानो ना मानो, मेरी एक बात बस सुन लो। जब भी तुम लाइफ में बेकार की टेंशन लिए बैठे रहते हो ना, तो इनडायरेक्टली तुम अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट करते रहते हो। ये बात मुझे तब पता चली जब फाइनली रिजल्ट्स निकल चुके थे। हाँ पता है, रिजल्ट 7 मार्च को आने वाले थे। मैं पिछले दिन ठीक से सो नहीं पाया, हाथ पैर काँप रहे थे, बुखार सा हो गया था। पता नहीं कितने स्टूडेंट्स का ऐसा हालत हुआ होगा। सुबह बस थोड़ा टिफ़िन खाया और उसके बाद से कुछ खाने का मन ही नहीं किया। सच में यार, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे ऊपर मेरे दोस्तों का, मेरे रिलेटिव्स का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, सबके हंसते हुए चेहरे मंडरा रहे हैं। और मुझे इन जैसे डरावने पलों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करने का मन करता है, सोने का। और इसलिए मैं 2 बजे सो गया और सोचा कि 3 बजे उठूंगा तो रिजल्ट्स आ चुके होंगे, लेकिन रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए थे। यार एनटीए कितना तड़पाओगे यार, डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, जल्दी रिजल्ट्स दो ना। और इन सब के बीच मेरी नानी मुझसे गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। मेरी नानी फुल इग्नोर कर रही थी मुझे और मैं बैठा तकरीबन 100 बार जेईई मेंस रिजल्ट्स का वेबसाइट ओपन कर चुका था। ओपन करने का हर एक टाइम एक झटका सा लग रहा था, बॉडी ठंडा पड़ रहा था और लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब बोरिंग लगने लगा। कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा था। एक एक घंटा मानो एक एक दिन की तरह बीत रहे थे। और ठीक रात के 8 बजे सब सुन हो गया। इस बार जब मैंने जेईई मेंस रिजल्ट्स वेबसाइट को ओपन किया तब उसमें रिजल्ट्स देखने के सर्वर्स आ चुके थे। मेरी हार्ट बीट इतनी इंटेंस थी कि उसके वजह से मेरा पूरा बॉडी काँप रहा था। नानी मेरे सामने ही सो रही थी, नाना जी टीवी देख रहे थे। मैंने सर्वर को ओपन किया, एप्लीकेशन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला और कैप्चा 2 बार एंटर किया, 2 ही बार गलत निकला। इतना टेंशन हो रहा था यार। पर थर्ड टाइम मैंने जब कैप्चा डाला तो रिजल्ट्स मेरे आंखों के सामने थे। 87 परसेंटाइल। 10% डिप्रेस्ड फेज में तो मैं अभी ही चला गया था। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। 5 मिनट के लिए मैं उस रिजल्ट शीट को ही देखते रहा। दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहे थे। और फिर मम्मी ने कॉल किया। मम्मी ने पूछा, रिजल्ट आ गया, देखा तुमने? और मैं फ़ोन लेते लेते उसी वक्त छत पर चला गया। मम्मी ने फिर से पूछा, तुमने रिजल्ट देखा? मैंने बोला,
हाँ, मेरा 87 परसेंटाइल आया है। सुनते ही मेरी मम्मी बहुत सैड हो गई। मम्मी ने बोला, अच्छा 87 परसेंटाइल, इतना कम क्यों आया? मैंने बोला, नहीं पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसे हुआ। मम्मी ने फिर से बोला, ठीक है फिर रखती हूँ, बाय। कॉल एंडेड। उसके बाद मैं कुछ नहीं किया, फ़ोन बेड के ऊपर रखा और बिना लाइट्स ऑफ किए सो गया। पिल्लो के ऊपर मेरे आंसू टपक रहे थे और उस वक्त ये भी स्ट्राइक हुआ कि पिछले 4 सालों से रिजल्ट्स के बेसिस पे मैं पहले बार रो रहा हूँ। 10 मिनट बाद मेरी मम्मी लैंडलाइन में कॉल की और मेरे नाना जी फ़ोन उठाए। उनको अब पता चला कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। वो बेडरूम में आए मुझे बताने के लिए कि मम्मी मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन मैं नहीं उठा। इन सब शोर शराबों से नानी भी उठ गई और नानी को भी रिजल्ट्स के बारे में पता चल गया। नानी बोल रही थी 87% बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 87% और 87 परसेंटाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये चीज़ उनको जल्दी पता चल गया जब मम्मी ने उन्हें फ़ोन में सब बता दिया। रूम में गर्मी के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, तब भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मेरी साइड में नानी बैठी हुई थी, मुझे सहला रही थी। नानी बोल रही थी, ये बस फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो है, भगवान एक चीज़ बुरा करते हैं तो दूसरा चीज़ अच्छा कर ही देते हैं, और 3 अटेम्प्ट्स बचे हैं ना, अच्छा करोगे तुम, टेंशन क्यों ले रहे हो? 1 घंटे तक मैं गर्मी में सोने के लगातार ट्राई करने के बाद फाइनली ड्यू टू वीकनेस मैं सो गया, क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया था और मेरी आधी एनर्जी तो रोने में चली गई।